So now students, let me introduce you a very interesting topic, that is what is known as inspection, and that is the way to detect the fault and remove it. इससे मुराद क्या है? पहले तो ये समझें जो इंस्पेक्शंस हैं, these are not formally defined anywhere. इससे मुराद ये है कि हम इसको किसी भी प्रोसेस का फॉर्मल पार्ट नहीं बनाते, यानी इसके अगेंस्ट कोई आर्टिफैक्ट नहीं बनना. पहले तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि ये कोई एक फॉर्मल ये कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है कि इंस्पेक्शन ने होना ही होना है. ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट है. ये क्वालिटी इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट है फॉर एवरी फेस. अगेन मैं खाली कोड की बात नहीं कर रहा, मैं हर फेस की बात कर रहा हूं कि जो इंस्पेक्शंस होती हैं वो एक बहुत हैंडी किस्म का ऑल्टरनेट है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो इंस्पेक्शंस होती है ना, उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी फेस के अंदर किसी भी लेवल पर कोई स्मेल आ रही है, स्मेल से मुरादी होती है अगर कुछ मिनिमम डेविएशन भी है, इसको ऑब्जेक्टिव ये है कि एट द अर्लीस्ट प्लेस, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल इंस्टेंस, किसी भी डिफेक्ट को होने से एक तो रोकें, नंबर 1. लेकिन अगर जनरेट हो गया उसको फर्दर पास ना होने दें, यानी उसके जो इफेक्ट है वो कम से कम रखें. अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, इससे मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर काम कर रहा है ना, तो वी विल जस्ट आस्क एन अदर डेवलपर टू जस्ट हैव एन अदर आई ऑन द कोड, ताकि इसको अगर मैं एजाइल में बोलूं तो इसको हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं कि एक बंदा कोडिंग कर रहा है और दूसरा बंदा उसके कोड को देख रहा है. लाइकवाइज रिक्वायरमेंट्स में अगर एक बंदा रिक्वायरमेंट लिख रहा है तो दूसरा बंदा उसकी रिक्वायरमेंट को देख रहा है कि वो लिखने में तो कोई चीज गड़बड़ नहीं कर रहा. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इंस्पेक्शन इस चीज को भी बोलते हैं कि एक मर्तबा अगर रिक्वायरमेंट लिख ली है तो बिफोर फॉर्मली डिक्लेयरिंग इट, यानी इसको अनाउंस करने से पहले इसको किसी और से रिव्यू भी करवा लें, यानी किसी और टीम से रिव्यू भी करवा लें, ताकि जिसको हम लोग बोलते हैं टू गेट इट पीयर रिव्यूड, यानी एक से ज्यादा लोग अगर एक चीज को व्यू करेंगे तो देयर इज अ चांस कि देयर इज अ मोर चांस कि अगर कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई है या सही नहीं लिखी हुई या कोई ऐसी चीज जो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, उसके डिटेक्ट होने का और फिक्स होने का चांस ज्यादा है. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई एम नो वे सेइंग इट कि दो बंदे अगर मिलकर लॉजिक बनाएंगे तो वो अच्छी बनेगी. आई एम नॉट सेइंग दैट, एब्सोल्युटली आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक बंदे ने अगर काम किया है, उसके काम को एक और बंदा रिव्यू कर ले, लेकिन ही और शी शुड डू इट इनफॉर्मली, फॉर्मली ना करे, यानी डिक्लेयर ना करे एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल कि ये हर दफा ही होना है. ये अमूमन इंस्पेक्शंस उस जगह पे होती हैं या उस रीजन की वजह से होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज्यादा चीजें आउट ऑफ ट्रैक जा रही होती हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, वो अगर बहुत ज्यादा डी ट्रैक है तो डी ट्रैक को आइडेंटिफाई करने के लिए अमूमन हम लोग विगरस इंस्पेक्शंस पे जाते हैं कि हर दिन में 2 मरतबा हम उसका स्टेटस फॉर एग्जांपल हम लोग उसका जज करते हैं. अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं लिखी जा रही तो दिन में 2-3 मरतबा लोग उसको रिव्यू करते हैं, यानी बजाय एक बंदा फॉर एग्जांपल डिजाइन बनाए या रिक्वायरमेंट लिखे, वी मेक अ टीम आउट ऑफ इट, या एक से ज्यादा टीम एक फेस के आर्टिफैक्ट को रिव्यू कर लेता है ताकि हमें मल्टीपल चैनल से फीडबैक मिले. ये एक बहुत हैंडी और बड़ा ऑथेंटिक वे है टू इंश्योर दिस थिंग कि अगर डिफेक्ट जनरेट हो गया है, अब उसको आगे फैलने से रोकना है, पॉइंट नंबर 1, और फिर इसको फिक्स भी करना है. फिक्स से मुराद ये है कि वो प्रोपोगेट ना हो और इसकी आपके पास श्योरिटी मौजूद हो कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि डिफेक्ट आया था ना, बट नाउ यू हैव रिमूव्ड इट. ये जो क्लेम है ये आपका सब्सटेंशिएट होता है कि मल्टीपल लोग रिव्यू कर रहे हैं किसी चीज की फिक्सिंग की, यानी एक टीम है फॉर एग्जांपल, उनको कोई इश्यू आया, फॉर एग्जांपल डिजाइन में कोई इश्यू आया और एक और टीम ने उसको रिव्यू किया एंड दे हैव रिपोर्टेड कि इस इश्यू को फिक्स कर लें. अगर वो इश्यू फिक्स हो गया है तो आपके पास ऑथेंटिसिटी के लिए एक और टीम का ये कहना बहुत जरूरी है कि जो इश्यू आया था वो फिक्स हो गया है. यानी 2 जगह से अगर आपके पास ऑथेंटिसिटी आ जाएगी देन यू आर
रिलेटिवली ऑन सेफ साइड कि हाँ अब मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि जो इशू आया था वो आया था, लेकिन अब वो रिमूव भी हो चुका है.